ये मंत्रीगण के रूप में आपके साथ पुणे जाएंगे। ये लोग निजामशाही से हमारे साथ हैं। अनुभव, ज्ञान और आयु में आपसे बड़े हैं। इन सबके मान सम्मान का ध्यान आपको रखना होगा। आप निश्चिंत रहें बाबा साहेब। आप मराठा मुल्क में जाकर स्वराज्य की स्थापना कीजिए और शंभूराजे यहां कर्नाटक में रहकर आपकी सहायता करेंगे। जी बाबा साहेब। हमने आपको स्वराज्य का ध्वज प्रदान किया, स्वराज्य की राजमुद्रा प्रदान की, लेकिन और भी एक चीज आपको देनी बाकी है। ये हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही तो श्रींची इच्छा आहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिल्ली का तख्त पलटने के लिए भी हमें इन्हीं मराठों की जरूरत है। आपका मतलब है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? नहीं साहबजादे, नहीं। उसे सजा देने के और भी तरीके हैं। यह है सह्याद्री पर्वत, इसमें बहती ये नदियां और उसके बीचों बीच हमारे 12 मावड़। सह्याद्री पर्वत हमारी मां है, उसकी गोद में हमने जन्म लिया है। उससे बिछड़ने का तो दुख हमें है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि अपनी मां के आंसू पोंछने के बजाय हम उन लोगों से मिल गए जो हमारी मां पर अत्याचार कर रहे हैं। या उन्होंने सह्याद्री पर्वत को पूरी तरह से उजड़ दिया था। ये आपकी मां साहब है जिन्होंने सभी कठिनाइयों का सामना करते यहां पुणे को बसाया। आसपास के प्रदेशों की स्थिति भी सुधारी, लेकिन 12 मावड़ की स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। और इसका जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ आदिल शाह। मराठों को शिवाजी पर बहुत गुरूर है कि वो एक जांबाज लड़ाका है। हम उसकी इसी खूबी को नस्तनबूद कर देंगे। फिर वही लोग कहेंगे कि हमने तो गलत इंसान से उम्मीदें बांध ली थी, ये तो हमारी हिफाजत कर ही नहीं सकता। शिवाजी तो कमजोर होगा ही, पूरी मराठा कौम भी टूट जाएगी और तब हमारे लिए शिवाजी को रास्ते से हटाना आसान होगा। एक इंसान है जो इस काम को बाखूबी अंजाम दे सकते हैं। हमारा पहला उद्देश्य होगा इन 12 मावड़ के जंगल राज को समाप्त करना। हमारा वादा है आपसे। हमें आप पर गर्व है, लेकिन एक व्यक्ति आपकी राह का कांटा बनेगा। हमारा ये काम मियां रहीम करेंगे। वो शिवाजी का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। वो शिवाजी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि कोई मराठा हमारे खिलाफ जाने की बात सोचकर ही कांप उठेगा। मियां रहीम को पैगाम दिया जाए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, इस मियां रहीम से मुकाबला करते समय आपको अपने बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना होगा, और यह आपके लिए बड़ी चुनौती होगी।
दादा महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। धरानि गर्भा संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमार शक्ति हस्तांच मंगलम प्रणमाम्यहम। अर्थात जो भूमि देवी का पुत्र है और जो बिजली की चमक रखता है, जिसके हाथों में परम शक्ति है और जिसे ईश्वर ने चुना है, हम सभी उसे प्रणाम करते हैं। आपने हमें एक पल में जितनी उपाधि दे दी, हम उनमें अभी स्वयं को एक के भी योग्य नहीं समझते। नहीं शिवबा, इन सारी उपाधियों पर सिर्फ आपका ही अधिकार है। यह और बात है कि आप स्वयं अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ हैं। दादा महाराज, आओ हमारे सपूतों, आयुष्मान भव। धैर्य और साहस से काम कीजिएगा। आपका जीवन संघर्ष से भरा होगा। बाबा साहेब, आपने जो राज्य को दायित्व दिया है, उसे पूरा करने के लिए हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। परंतु हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हमें विश्वास है आप सफल होंगे, क्योंकि हमें आपके अंदर चीजें जैसा तेज दिखता है। सच बाबा साहेब? शंभू राजे, आज एक बार फिर हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। आयुष्मान भव। ये आप क्या कर रहे हैं? आपके चरणों की धूल ले रहा हूं मां साहब। हमें यह आभास रहेगा कि आप हमारे साथ हैं। चलिए मां साहब, अब निकलने का समय हो गया है। एक बात याद रखिएगा, बीजापुर से हमारे संदेशवाहक पुणे आएंगे, आपकी गतिविधियों पर आपत्ति जताएंगे। ये आपत्ति मात्र दिखावा होगी। हम सबके समक्ष प्रकट करेंगे कि आप हमारा कहना नहीं मानते, हमारे साथ खुला विद्रोह किया है। जानता हूं बाबा साहेब, आप ये सब इसलिए करेंगे कि आदिल शाह को विश्वास हो जाए।
हम जिन प्रश्नों को लेकर बीजापुर आए थे उनके उत्तर हमें मिल चुके हैं। स्वराज की प्राप्ति के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हम ये ध्वज अपनी स्वतंत्रता के प्रतीक में पुणे में फहराएंगे।